सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th 12th CACSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट्स यस एनपीओ स्पेसिफिकली इस चैप्टर से रिलेटेड हेल्प करने में आपके साथ जुड़ा हूं। आई नो कि बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो गई है, कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उस दौरान पर्टिकुलर सम में कुछ एडजस्टमेंट्स आती है और जो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसी पर्टिकुलर चीज को डिस्कस करने में जुड़ा हूं। ये जो सम है सर, सम नंबर 18 आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का, जो भाऊराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज से रिलेटेड है। उन्होंने कहा है कि आप लोगों को जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है, उस पे से आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर देयर एंड डेट 31 मार्च 2019 ये प्रिपेयर कीजिए एंड बैलेंस शीट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। सर, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में एज सच कोई मुझे मुश्किल नहीं लगी, लेकिन ना सर हुआ क्या, ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वहां पे आपको एक ईयर दिया है 1/4/2018 स्टार्टिंग डेट और एक ईयर एंड का डेट दिया हुआ। अब बच्चे इस पर्टिकुलर दो क्वेश्चन मार्क्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में कि सर क्या करें और इस तरह के एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करें, जबकि बहुत सिंपल। एक बार आप देखना पूरा लेक्चर। एडजस्टमेंट नंबर 2, इसमें भी थोड़ा बहुत ट्विस्ट तो है ही। 60% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो बच्चा क्या करता है पता है, जैसे ही देखता है 60% आर बिल्डिंग फंड, वो कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं और सीधा कैपिटल में ऐड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनना, इन्होंने ऑलरेडी बिल्डिंग फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से कुछ तो रहेगा। यस और नो, मतलब बहुत सिंपल सी चीज है। मैं आपको आंसर भी बताऊंगा, सारी चीजें डिस्कस करूंगा, बस पूरा लेक्चर देखिएगा। तो याद रखना, ये जो डोनेशन आपको रिसीट साइड को दिया हुआ है, रेवेन्यू एज अ 40% ही आएगा, 60% माइनस करेंगे, लेकिन उसे कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे। जो बिल्डिंग फंड दिया है उसमें ऐड करेंगे। कैसे, मैं दिखाऊंगा। चलो, थर्ड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ का सैलरी 70,000। तो पता है सर, अगर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो इसके दो इफेक्ट में ज्यादा दिक्कत नहीं थी। एक तो ऐड हो जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट में कहां पे आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड। बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड सी बात थी। तो सर दिक्कत क्या थी? देखो दोस्तों, सम खत्म हो गया, यहाँ पे आंसर शुरू हो गया और आई होप आपको पता रहेगा इन द बुक्स ऑफ आप प्रॉपर सारी चीजें लिखोगे। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो, डेबिट क्रेडिट लिखोगे, सब ठीक था। अब बात करता हूं सर मैं इन दो चीजों पे भी कि सर ये जो बुक्स दिया हुआ है, ये जो दो फिगर है ना सर, तो इसका डिफरेंस हम डेप्रिसिएशन ले या क्या करें? क्योंकि सर इन्होंने इस पर्टिकुलर सम में ना फर्नीचर परचेस किया है 78,000। इन्होंने इस पर्टिकुलर सम में बुक्स भी परचेस की है 88,000 की। और एक बात, फर्नीचर के नीचे डेट भी दे दिया है, 1/1/2019। और बहुत बच्चे शायद इस एडजस्टमेंट पे यहीं पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए, बाकी सब बहुत सॉर्टेड और सिंपल था। चलो, पहले तो पोस्टिंग की बात कर लेता हूं ताकि आपको जो आ रहा है वो आप सिंपल तरीके से समझ पाओ। सैलरी टू टीचिंग स्टाफ कहां पे जाएगा सर? एक्सपेंडिचर साइड को चला जाएगा। देर इज नो एडजस्टमेंट, तो आउटर कॉलम में लिख देंगे। सेम यहाँ पे बस वो टाइप नहीं हुआ है। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ कितना है? 8,55,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी है ऑफिस स्टाफ से रिलेटेड, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 3। आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी कितना? 70,000 रुपीज। तो इसे इनर कॉलम में लिखेंगे और इसके दो इफेक्ट हम दे देंगे इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट में, वो ऐड कर देंगे और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर एक्सपेंडिचर। बुक्स असेट है, इस साल परचेस किया हुआ है पेमेंट देके। फर्नीचर असेट को जाएगा। सर मैं डेफिनेटली इसके एडजस्टमेंट पे ही बात करूंगा, पहले सारा पोस्टिंग तो समझ लेते हैं। और ड्रामा एक्सपेंसेस, दोस्तों ध्यान से समझना, यहाँ पे ये जो ड्रामा एक्सपेंसेस दिया है ना, रिसीट साइड को ड्रामा रिसीट भी दिया हुआ है। तो बहुत बार जब इस तरह की चीजें आते हैं तो इसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं आप देखिए। कौन सा अमाउंट ज्यादा है, रिसीट का कि एक्सपेंडिचर का? बट ऑब्वियस सर रिसीट का। तो इसका प्रेजेंटेशन कैसे हो गया पता है? ये देखो, सीधा आपको आंसर पे ही लेके जाओ। इनकम साइड को आप क्या लिखोगे? बाय ड्रामा रिसीट, इनर कॉलम में 1,00,000, उसमें से लेस कर दोगे ड्रामा एक्सपेंसेस, तो आपके पास नेट कितना बचेगा? 10,000 रुपीज ओनली। बहुत ही सिंपल था। ऐसे कब करना है? जब इस तरह के सिमिलर नेचर की कुछ बात आएगी कि ड्रामा से रिलेटेड रिसीट 1,00,000 मिला था और उससे रिलेटेड खर्चा मैंने कितना कर दिया सर? कितना कर दिया? 90,000। बट ऑब्वियस सर आपका 10,000 ही एज ए इनकम बचेगा, बस इतना इस ख्याल रखना है, बाकी कुछ नहीं था। ओके, आगे जाते हैं।
सर ये तो पता चल गया कि हमने इसको कैसे ट्रीट किया, इनकम में से इनकम साइड को ये वाला माइनस कर दिया, तो एक्सपेंडिचर साइड को नहीं लिखेंगे। पोस्टेज एक्सपेंडिचर साइड, टेलीफोन एक्सपेंडिचर साइड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर साइड, बाय मैगजीन एंड न्यूज़पेपर सर पेमेंट साइड को दिया है तो बट ऑब्वियस एक्सपेंडिचर साइड, और ये दोनों की दोनों अमाउंट कहां पे आ जाती है, असेट साइड को। इसलिए मैंने कहा ना कि सम बहुत सिंपल है, कुछ बातें इस सम को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, वो अगर आप मेरे साथ सुन लो छोटे से लेक्चर में तो आपका ये सम का टेंशन खत्म हो जाएगा और पेपर में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलो सर पेमेंट साइड तो मैंने डन कर दी, अब मैं आता हूं जरा रिसीट साइड। ऑलरेडी सर आपको ओपनिंग कैपिटल दे दिया है दोस्तों, ये जो आपको दिया है कैपिटल फंड, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोई जरूरत इसमें थी ही नहीं। ये सीधा का सीधा अमाउंट आप उठाओगे 6,11,000, और ये अमाउंट कहां पे जाएगा, जब आप अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे वहां पे 6,11,000 चला जाएगा एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ही सिंपल। तो सर बात ही खत्म हो जाती है, हम रिसीट एंड पेमेंट में ये जो कैश दिया होता है ओपनिंग में वो कहीं पे भी नहीं लेते, तो इसका टेंशन नहीं है। इंटरेस्ट कहा जाएगा इनकम साइड। अब डोनेशन, ध्यान से देखिए दोस्तों, डोनेशन में उन्होंने कहा था कि 60% बिल्डिंग फंड से रिलेटेड है, तो दोस्तों 7 लाख रुपए का 60% आप निकाल लीजिए और विदाउट कैलकुलेटर निकालिएगा। कैसे प्रेजेंटेशन होगा सर देखिए, इनकम साइड को आप लोग लिखोगे डोनेशन 7 लाख रुपीज इनर कॉलम में, और 60% फॉर बिल्डिंग फंड वाला माइनस करोगे, जो 7 लाख का 60% आता है 4,20,000, और वो 7 लाख में से माइनस हुआ तो आउटर कॉलम में कितना अमाउंट जाएगा सर, 2,80,000 रुपीज, देर इज नो डाउट एट ऑल। बट दूसरा इफेक्ट क्या होगा सर, बैलेंस शीट में दोस्तों ध्यान से, बहुत बच्चे क्या करेंगे घाई घाई में उसे कैपिटल में ऐड कर दे, क्योंकि आदत है हमेशा कैसे एडजस्टमेंट आती है, 40% कैपिटलाइज, 50% कैपिटलाइज, तो हम उठा के कैपिटल में ही पोस्ट करते थे। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए दोस्तों, बिल्डिंग फंड जो ओपनिंग दिया हुआ था, अरे बाप रे सर ये कहां से आया, 8,27,000। दोस्तों एडजस्टमेंट में देखो आपको ओपनिंग में बिल्डिंग फंड दिया हुआ है, कितना बिल्डिंग फंड दिया हुआ है सर, 8,27,000। तो आप क्या करोगे, ये 8,27,000 यहाँ पे, जस्ट मिनट सर, ये 8,27,000 आप यहाँ पे लिख लोगे, कहाँ पे सर, इनर कॉलम में, और उसमें ये जो एडजस्टमेंट का पार्ट है 4,20,000 वो क्या कर दोगे ऐड, तो आपका क्लोजिंग में बिल्डिंग फंड कितना चला जाएगा, 12,47,000। तो आपको इसका आंसर मिल गया। ये जो क्वेश्चन मार्क्स था ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं थी सर, बिल्डिंग फंड कितना हो गया, 12,47,000, दैट्स ऑल, इतना ही करना था। बोलो समझा कि नहीं समझा एवरीबॉडी, यस और नो, यस सर करके। चलो ध्यान दो अभी सर, ये तो सर मैंने बता दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। ट्यूशन फीस सर इनकम को चला जाएगा, एडमिशन फीस इनकम साइड चला जाएगा, टर्म फीस इनकम साइड चला जाएगा, ड्रामा रिसीट मैंने बता दिया कि इस रिसीट में से आपको क्या माइनस करना है, ड्रामा एक्सपेंडिचर। रेंट फ्रॉम यूज ऑफ क्या बेटा, हॉल, ये कहां पे चला जाएगा, इनकम साइड को चला जाएगा। और लीगसीज ब्रैकेट में दिया हुआ है कैपिटल, तो हम इसे क्या करेंगे, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड को कैपिटल में ऐड कर देंगे सर, ऐड लीगसीज, कोई दिक्कत नहीं थी। यहां तक तो सर सच में कोई प्रॉब्लम नहीं था दोस्तों। तो प्रॉब्लम बनता क्या है, हमने एडजस्टमेंट नंबर 3 कर लिया, उसके दो इफेक्ट दे दिए सर, ये 70,000 पता है ना, एक ऐड किया और एक बैलेंस शीट के कहां पे आएगा, लाइबिलिटी साइड को। डोनेशन वाला भी हमने कर लिया, तो अब रह क्या गया सर, रह गया ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, ये बुक्स और फर्नीचर का एडजस्टमेंट जो आईएमपी है। और दोस्तों 10-15 मिनट के अंदर ही मैं बता के खत्म। अब सुनो दोस्तों, वो याद है आपको, मैंने कहा था कि शुरुआत में बच्चे के पास 10 चॉकलेट थी, उसके टीचर ने उसे 15 चॉकलेट्स दिए, ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग, बस वैसे वाला गेम है। सिर्फ इस सब में प्रेजेंटेशन का तरीका उन्होंने अलग दिया। उन्होंने कहा कि आपके पास बुक्स ओपनिंग में कितने रुपीस की थे, 9 लाख रुपीस के बुक्स थे, प्लस आपने कितने के बुक्स और खरीदे सर, यहाँ पे देखो 88,000 के, ठीक है सर, 88,000 के बुक्स मैंने खरीद लिए, तो टोटल क्या हो गए, 9,88,000 के बुक्स मेरे पास अवेलेबल है। तो और क्लोजिंग में कितने बचे, 8,88,000। तो सर 9,88,000 में से 8,88,000 अगर मैं माइनस कर दूं, तो सर मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1 लाख कंज्यूम वाला, जो एक्सपेंडिचर साइड को जा रहा था, याद है आपको, ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग, आपका एक्सपेंडिचर साइड को क्या जाता, 1 लाख। और यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट दिखाया है, ये बुक्स पे जो ये 1 लाख है ना, यही क्या है सर, डेप्रीसिएशन है।
यही क्या है? डिप्रिसिएशन। बताओ दोस्तों, ये चलो यहाँ पे सी, ओपनिंग में कितने बुक्स थे सर? 9 लाख। कितने परचेस किए? 88,000 के। तो टोटल बुक्स कितने हो गए? 9,88,000। अब इन्होंने लेस 1 लाख किया तो बच्चा ये देख के कंफ्यूज हो गया कि सर 1 लाख दिया किधर है सब में। कुछ बच्चे बेचारे अभी ट्राई कर रहे हैं समझने का। तो दोस्तों 1 लाख आया कैसे पता है आपको? आउटर कॉलम का अमाउंट पता है 8,88,000, और ये देखो मैंने कैलकुलेशन किया, ओपनिंग प्लस क्या बेटा? परचेस। ये टोटल हो जाता है 9,88,000 माइनस क्या कर दिया? क्लोजिंग, जो यहाँ पे अमाउंट दिया है। तो क्या हो गया सर? आपका डिप्रिसिएशन आपने ढूंढा जो 1 लाख था, तो आप वहां पे करते तो भी चलता, यहाँ पे आउटर कॉलम में 8,88,000 लिखते तो भी चलता सीधा। चलो आप मुझे बताओ ये वाला कैसे सीन रहेगा, जरा बताइए। क्या सर? ओपनिंग में कितना फर्नीचर था जरा बताइए? 3,26,000। बोले एवरीवन यस और नो? यस सर। 3,26,000। कितना फर्नीचर परचेज किया है मैंने? 78,000 का। तो सर 3,26,000 प्लस 78,000, यहां पे देख लीजिए, फर्नीचर 3,26,000 प्लस 78,000 कितना हो गया सर? टोटल 4,04,000। और क्लोजिंग में कितना फर्नीचर बचा था सर? सब में दिया हुआ है, उन्होंने कहा 3 लाख रुपए का फर्नीचर बचा हुआ है। तो सर अगर ओपनिंग प्लस परचेस मिला के मेरा आंसर कितना हुआ था? 4,04,000, और उसमें से अगर मैं 3 लाख माइनस कर दूं तो क्या बचेगा सर? डिप्रिसिएशन 1,04,000। तो इन दोनों का इफेक्ट सर आपके एक्सपेंडिचर साइड को, टू डिप्रिसिएशन बुक्स 1 लाख, फर्नीचर 1,04,000, और ये आया 2,04,000। ये कैसे आए पता समझे ना? आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्या कर दोगे उसमें से? क्लोजिंग। और ये क्लोजिंग वाले आइटम तो एज इट इज आप ख्याल रखना इतना, अगर ऐसा एडजस्टमेंट पेपर में आता है तो, कि यही अमाउंट आपको आउटर कॉलम में लिखना है, कोई टेंशन ही नहीं है। बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में सर 8,88,000 एंड 3 लाख है, तो आउटर कॉलम में गया, बस इसको एज अ क्या दिखा दिया? डिप्रिसिएशन जितना रिड्यूस हुआ है, वो स्टॉक ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालते थे देखो हम। यस और नो? तो ये 1 लाख और ये 1,04,000 कैसे आया, समझा बेटा? यस। और बस बाकी आपका सम टैली हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ही सिंपल सा सम था। बस इस सम से रिलेटेड आपको कंफ्यूज किया गया था। सर ये कैपिटल फंड का क्वेश्चन मार्क का क्या सीन है? देखो ये वाला रहा बेटा, ये आपके बैलेंस शीट में आपने जब कैपिटल में लीगेसीज ऐड किया, डेफिसिट आया, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर डेफिसिट हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो आपका 2,56,000 क्लोजिंग कैपिटल आ गया। दैट्स ऑल, इतना ही करना था सर। और याद रखो हर सब में सरप्लस आए जरूरी नहीं है। आप पहले क्या करोगे सर, समझना। आप सर आप कल या जब भी 10 तारीख को आप पेपर लिखोगे, तो पहले डेबिट साइड की टोटल फिर क्रेडिट साइड की टोटल करना कंपलसरी है सर। अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आ गई तो डेफिसिट होगा, और क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा आ गई तो उसमें डेबिट की माइनस करना सरप्लस होगा, लेकिन ये दोनों की टोटल आपको कंपलसरी करनी ही पड़ेगी। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर यूजफुल रहा रहेगा। अगर हुआ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।